नमस्कार, मैं कमला स्वामी, लेक्चरर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जालसू। आज हम कक्षा 11 की आरोह के काव्य खंड का चौथा अध्याय वे आंखें पढ़ेंगे, जो कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है। बच्चों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। तो सबसे पहले कवि सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। इनका मूल नाम गोसाई दत्त था। इनका जन्म सन 1900 में कोसानी, जिला अल्मोड़ा, उत्तरांचल में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि हैं। इनके प्रमुख सम्मान हैं भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, पद्म भूषण। इनकी मृत्यु सन 1977 में हुई थी। छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के चितेरे कवि हैं। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम पंत जी ने ही किया। उनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का दस्तावेज है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी के गांव में तथा उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। युवा अवस्था तक पहुंचते पहुंचते महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और उसके बाद वे स्वतंत्र लेखन करते रहे। प्रस्तुत कविता वे आंखें प्रगतिशील दौर की कविता है, जिसमें युग युग से शोषण के शिकार किसानों की दशा का चित्रण किया है। तो बच्चों, बढ़ते हैं पद की ओर। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। कवि सुमित्रा नंदन पंत किसानों की दयनीय दशा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि किसान की अंधकार से भरी हुई गुफा जैसी आंखों को देखकर मेरा मन डरने लगता है। उन आंखों की गहराई में भयानक दीनता और दुख का मौन रुदन भरा रहता है, अर्थात शोषण, निराशा और विवशता से व्यथित उनकी आंखें दिन रात रोती सी रहती हैं। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बह खिसका। कवि किसान के बारे में आगे बताते हैं कि अपने खेतों का मालिक एक आज़ाद किसान था। उसे इस बात का अभिमान था कि मैं स्वयं अपने खेत का मालिक हूँ, परंतु आज संसार उसे भयानक विपत्तियों की मझधार में डूबता छोड़कर दूर चला गया है, अर्थात दुख एवं कष्टों से घिरे हुए किसान की सहायता कोई भी नहीं करता है। लहराते वे खेत द्रगों में हुआ बेदखल वह, अब जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तन तन से। कवि आगे कहते हैं कि किसान की आंखों में अभी भी उसके खेत लहराते हैं, जिन्हें जमींदारों ने छीनकर उससे बेदखल कर दिया था। उसके खेत छीन लेने के बाद भी उसके हरे भरे खेतों के एक एक तिनके की हरियाली उसके जीवन में खिलखिलाती रहती थी, अर्थात खेतों के छिन जाने से किसान की प्रसन्नता नष्ट हो गई थी। आँखों में ही घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जीवानी में ही मारा। किसान आगे कहते हैं कि उसकी किसानों की आंखों में उसका आंखों का तारा अर्थात उसका पुत्र है वो घुमा करता था, जिसे जमींदार और साहूकार के नौकरों ने खेत से बेदखल करने का विरोध करने पर भरी जवानी में ही मार डाला था। निराशा की स्थिति में वह यही सोचता रहता है। बिका दिया घर द्वार महाजन ने, न ब्याज की कोड़ी छोड़ी, रह रह आंखों में चुभती वह, कुर्क हुई बर्धों की जोड़ी। कवि कहता है कि किसान को कर्ज देने वाले उस साहूकार ने उसका घर द्वार सब कुछ बिकवा दिया, ब्याज की एक कौड़ी भी नहीं छोड़ी। किसान की आंखों में अपने बैलों की जोड़ी रह रहकर उसके मन में कसक पैदा करती थी, जिसे भी साहूकार ने नीलाम करवा दिया था। उजड़ी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। कवि आगे किसान की करुण कथा को बढ़ाते हुए कहता है कि उजरी, जो कि किसान की एक सफ़ेद गाय थी, वह उसके सिवा किसी को भी दूध निकालने के लिए अपने पास नहीं आने देती थी। उस गाय के प्रति उसका स्नेह आंखों में स्पष्ट दिखाई देता है। हाय बेचारे किसान की वह सुख भरी खेती उजड़ गई जो हरदम उसकी आंखों के सामने नाचा करती थी। बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखों आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। कवि आगे कहते हैं कि बिना दवा दारू के उसकी बीमार पत्नी भी स्वर्ग सिधार गई और पत्नी के मर जाने पर उसकी दूध मुही बिटिया भी ठीक तरह से देखभाल के अभाव में 2 दिन बाद ही चल बसी, अर्थात पैसों के अभाव में वह अपनी पत्नी और बेटी को भी न बचा सका।
घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। कवि आगे कहता है कि अब तो किसान के घर में उसकी स्वर्गीय पुत्र की विधवा बहू ही बची रह गई थी, जो स्वभाव व गुण से लक्ष्मी थी, यद्यपि अपने पति की हत्यारिन थी, क्योंकि समाज में नवविवाहित युवक के मर जाने पर उसकी हत्या का आरोप पत्नी पर ही लगाया जाता है। पति को खा गई, ऐसी लोक मान्यता है। और एक दिन जब कोतवाल ने किसान की बहू को बुलाया तो वह भी लोक लाज के कारण कुएं में ही डूबकर मर गई। खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुधकर, सांप लौटते फटती छाती। कवि आगे कहते हैं कि औरत तो पैर की जूती होती है, एक दिन मर गई तो उसकी दूसरी आ जाएगी, अर्थात यदि उसका पुत्र जीवित होता तो वह उसकी दूसरी शादी करा देता, परंतु अपने मरे हुए पुत्र को याद कर वह बहुत ही दुखी होता और उसकी छाती फटने लगती, उसकी छाती पर सांप लौटने लगते। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़ वह चिंतवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। जब किसान को अपने बीते हुए दिनों की याद आती तो उसकी आंखों में क्षण भर के लिए चमक आ जाती, परंतु शीघ्र ही उसकी चमक बुझ जाती और उसके जीवन में शून्यता छा जाती, और वही क्षण उसके हृदय में कांटे की तरह तीखी नोक के समान गड़कर उसे पीड़ा देने लगता और उसकी सारी स्मृतियां दुखदायी बन जाती। तो बच्चों, यह अध्याय हमारा यहीं समाप्त होता है। यदि आपको कुछ न समझ में आए तो वीडियो को पुनः चलाकर देखें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।